नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं राष्ट्रपति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, ये राष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये प्रश्न एसआई, पटवारी, रीट, एसएससी, आरपीएससी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप 50 में से 40 या 40 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, कोशिश मेरी ये रही कि इन 50 प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न परीक्षा में बाहर से नहीं आए। जो कम से कम 1 या 2 प्रश्न परीक्षाओं में आते जरूर हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए। दोस्तों, अगर आप 40 से ऊपर या 35 से ऊपर भी सही करते हो तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, हर एग्जाम में राष्ट्रपति से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, इससे बाहर प्रश्न जाने की बहुत कम संभावना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कितने प्रस्तावक आवश्यक है? 25, 50 प्रस्तावक, 75 प्रस्तावक, 100 प्रस्तावक? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 50 प्रस्तावक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन राष्ट्रपति पद धारण करने हेतु निर्धारित योग्यता है? राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? आरआरबी भोपाल 2003 में आ चुका है। निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति की 35 वर्ष की आयु का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को पद की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 5 वर्ष। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उपराष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा देगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा दूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, अधिकतम 4 महीने की अवधि तक? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत उपबंध है कि उपराष्ट्रपति
तब तक पदभार संभालेगा जब तक 6 मास के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उपर्युक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहते हैं या पद खाली रहते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों को भारत का मुख्य न्यायाधीश संपादित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 6 महीने। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? सैयद अनवर तैमूर, गोपीनाथ बोरदोलोई, फखरुद्दीन अली अहमद, सैयद अब्दुल मलिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, फखरुद्दीन अली अहमद। ये प्रथम असम के निवासी थे। ये जो है असम राज्य के कचारी घाट के शिवसागर जिले के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिए और कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति। इसे भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? बौद्ध भिक्षु, पारसियों, एंग्लो इंडियंस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एंग्लो इंडियंस के बीच से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? संसद के सामने बजट रखवाना, राज्यसभा को विकसित करना। दोस्तों यहां पर विकसित नहीं होकर के विघटित है, यहां पर विघटित है दोस्तों, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राज्यसभा को विघटित करना। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं करता है, यहां पर तीनों ही राष्ट्रपति के कार्य हैं, तो यहां पर विकल्प नंबर 2 अपना सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, दोस्तों जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, उसे विघटित नहीं किया जा सकता है। 21वां प्रश्न है, कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल, राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकता है। तो यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अनुच्छेद 256(2), अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 356(1), अनुच्छेद 370। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अनुच्छेद 356(1). दोस्तों अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है जब संवैधानिक तंत्र राज्यों में विफल हो जाता है। तो यहां पर विकल्प नंबर 3 है अनुच्छेद 356(1). अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। लोकसभा, संसद का सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लोकसभा। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना जरूरी है और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। लोकसभा, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संसद। संसद भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। वीवी गिरी, HM हिदायतुल्लाह, BD जत्ती, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। इन तीनों ने ही कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 8 वर्ष, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कार्यकाल 8 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष नहीं होकर के 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। इन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। इनके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न प्राप्त हो गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उपराष्ट्रपति। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं। मृत्यु सजा की माफी, राजनयिक शक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग और आपातकाल की घोषणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर सही आंसर होगा, देखिए राज्यपाल को अधिकार नहीं है, एक तो मृत्यु सजा की माफी का अधिकार नहीं है, एक राजनयिक शक्ति नहीं है और आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी राज्यपाल को नहीं है। तो यहां पर सही आंसर होगा 1, 2 और 4। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, विकल्प देने में मिस्टेक हो गई टाइपिंग की। तो सही आंसर होगा 1, 2, 4। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12, 15, 10, 20। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 80(3) में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद है? 1, 2, 3, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी की जो शाखाएं हैं वो मौजूद है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का उल्लेख, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन कौन से राष्ट्रपति हुए? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर C, 11वें। भारत के जो राष्ट्रपति KR नारायणन है वो 11वें राष्ट्रपति बने थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है का लोकसभा, राज्यसभा, किसी विधानसभा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर D, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों ही का सदस्य नहीं होता है। तो यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी, जाकिर हुसैन, S राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, S राधाकृष्णन। जो S राधाकृष्णन है वो भारत के प्रथम और द्वितीय दोनों ही राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल 2 बार था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। दोस्तों कैसा ही भी एग्जाम हो, एक न एक प्रश्न हर परीक्षा में आता है राष्ट्रपति से, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति है, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, राज्यपाल। जिस प्रकार से राज्यपाल राज्य के लिए होता है उसी प्रकार राष्ट्रपति देश के लिए होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 1 बार। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति 1 बार लौटा सकता है, परंतु यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी ही पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, निम्न में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर 3 राज्यपाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की मर्जी के तक या प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जीएस पाठक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, भारत का राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अनिश्चित काल के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 6 महीने। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50वां प्रश्न है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।